कक्षा 9th के प्यारे बच्चों, कल हमने आपको घातांक के नियमों के बारे में बताया था कि जब दो आधार सेम की संख्याएं गुणा में रखी हुई होती हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, अगर वो भाग में रखी हैं तो घट जाती हैं। ठीक है, ये सब मैंने कल आपको नियम बताए थे। इसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे 1E। एक्सरसाइज 1E का पहला क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि इन्होंने कहा है कि ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना कि 64 की पावर 1/2 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। तो देखो 64 की पावर 1/2, और मैंने बताया था कि 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकें, तो इसको अंडर रूट 64 लिख सकते हैं, और 64 को क्या लिख सकें? अंडर रूट 8 का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितना बचा? ये 8 बचा। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ध्यान से देख लें, ये आपका 1/2 था, इसको अंडर रूट में चेंज कर दिया, और जब इसको स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 8 बचा। ऐसे ही आपको यहाँ पे बताया गया, देखें आप ध्यान से, इसका सेकंड पार्ट है, जैसे कि 32 की पावर 1/5 है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 32, और यहाँ कितनी आ जाएगी? 5। कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5। मैंने आपको बताया था कि यो 1/n है, तो n पहले आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद अब देखो, इसमें 32 है, तो इसको 2 की पावर कितनी बार लिख सकें? 5। क्यों? क्योंकि 32 बराबर कितना है? क्योंकि यहाँ पे आप 32 बराबर कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बराबर 2 की पावर 5। इसे 2 की पावर 5, तो ये 5 है, और 5 वाला ही ये रूट है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो आपका यहाँ पे 2 बचेगा। क्लियर है? दूसरा, अगर इसका करने का तरीका दूसरा ये है कि 32 की पावर 1/5 है। अगर आप इसे रूट में इस तरीके से चेंज ना कर पाते हो, तो आप ऐसा कर लो, 1/5 है, और इसको कितना लिखो? इसको लिखो 32 की जगह मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से, और उसकी पावर 1/5 है। और मैंने बताया था यो क्या हो गया? a की पावर m की पावर अगर n हो तो यो क्या हो जा? a की पावर mn हो जाता है, गुना हो जाती है। इसी तरीके से 1/m की पावर 1/n हो तो कितना हो जाता? 1/a/m/n, ऐसा ही हो जाएगा। इसको ऐसे ही कर दो, तो यहाँ ये कितना आपका हो जाएगा? 2 की पावर m की जगह कितना? 5 है, तो 5 बटे, और n का मान कितना है? 5। 5/5 बराबर 2 की पावर 1 बराबर 2। तो आप लोग देखो फॉर्मूले का, चाहे तो इस वाले का चेंज कर लो, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ये आपके डायरेक्ट थे घातांक के नियमों से, तो आप यहाँ से क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इसका थर्ड जो पार्ट है बहुत आसान है, और उसको आप सभी लोग करेंगे। देखो 125 की पावर 1/3 है, तो 125 को चेंज कर लेंगे, ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, और उसकी पावर 1/3। फिर फॉर्मूला लगा देंगे कि a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn। क्लियर? नेक्स्ट है इसका, तो सभी क्वेश्चनों में, जैसे कि आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के आप जो भी, इसमें 4 पार्ट हैं, कोई भी 2 पार्ट कर देता हूँ मैं। देखें, सबसे पहले मैं पहला और लास्ट करता हूँ। 9 की पावर 3/2, इसके फर्स्ट पार्ट में 9 की पावर 3/2। क्लियर है? इसको 9 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2, ये 3 गुना 3 बटे पावर में 1/2, तो यो क्या हो गया? 3 की पावर 2 गुना 3/2, इससे वो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की पावर 3 हो गया, तो कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 3 तिया
कितना, 3 की पावर 3 को 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। ये भी लिखा जा सकता है या ये भी लिखा जा सकता है। कहाँ से आया ये, यहाँ से कैसा हुआ, इसमें फॉर्मूला लगा कि a की पावर m की पावर n बराबर आ गया a की पावर mn, दोनों की गुना कर दी। इस फॉर्मूले का हमने कल लिखवाया था, तो इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया। क्लियर है, बहुत आसानी के साथ हम क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, ये आसान है। इसके बाद इसका मैं फोर्थ पार्ट बताता हूँ। फोर्थ में क्या है कि 125 कितना है, ये रहा बेटा, ये रहा 125, 125 की पावर माइनस के 1/3, 125 की पावर, 125 की पावर माइनस के 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3 और उसकी पावर है माइनस के 1/3। सेम ऐसा ही करना है, 5 की पावर 3 गुना माइनस के 1/3, 3 से 3 कट गया, आपका कितना बचा, आपका यहाँ पे बचता है कि 5 की पावर माइनस के 1। अब ये पावर माइनस में है, ध्यान रखें, और जो माइनस में होती है तो वो नीचे चला जाता है, 1/5 आ जाता है। क्लियर, क्योंकि 5 की पावर 1 है और वो माइनस में है, तो माइनस में तो 1/5। अगर ये 5 की पावर 2 होता तो 5 की पावर यहाँ 2 हो जाता माइनस में, उसको नीचे ले जाते हैं बस माइनस में, ये चीज़ का अंतर करते हैं। क्लियर है, यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी फॉर्मूला क्या लगा, a की पावर m की पावर n इक्वल टू है a की पावर m इंटू n। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हमने ये किया। क्लियर है, तो फॉर्मूले भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, और क्वेश्चन नंबर 3 का आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लें। देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ये हैं 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, दोनों काहे में रखे हुए हैं, गुना में रखे हुए हैं, तो आपका क्या हो जाता है, गुना में घात कैसी, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ गुना है, डॉट वाली गुना है, तो गुना में घात क्या जुड़ जाती हैं, तो a की पावर m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला था जो मैंने कल लिखा था, इसी से करेंगे। तो 2 की पावर m की जगह कितना, 2/3 प्लस 1/5, तो आपका आ जाता है यहाँ पे 2 की पावर, दोनों का एलसीएम कितना आया, 15 आ गया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15, तिनी कम 3, तो आपका 2 सही की पावर 13/15। क्लियर है, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, इसको देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले है 2 की पावर 3/2, 2/3 सॉरी, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, ठीक है। दोनों डॉट लगा हुआ तो गुना में रखे, और गुना में मैंने बताया था a की पावर m 2 गुना a की पावर n, अगर गुना में रखे तो वे घात जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों घात है, यानी कि ये 2/3 और 1/5, इन दोनों को जोड़ना है, बस 2 की पावर उतनी हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन देखो, इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ तो बिल्कुल ये वाला और ये वाला सेम है ना, है या नहीं है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों का आधार सेम नहीं है, दोनों का आधार सेम नहीं है, घात सेम है। क्या है, घात सेम है। चलो इसको भी मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, कभी आप इसमें भी चल जाओ कि 1/3 की पावर 3 है और उसकी पावर कितनी है 7, तो इसको क्या हो गया, देखो एक मैंने बताया था कि a की पावर a/b की पावर अगर m होता है या n होता है तो a की पावर n हो जाता है और b की पावर भी n हो जाता है। आप यहाँ क्लियर है, तो आप ये क्या हो गया, 1 की पावर भी 7 होगी और 3 की पावर 3 है और उसकी पावर भी 7 होगी। क्लियर है, 1 की पावर 7 होगी पहले, और तो 1 की पावर 7 करो तो 1 ही है, और इसकी पावर a की पावर m की पावर n, a की पावर mn, 3 सत्ते 21, 3 की पावर 21 होगी नहीं होगी, 1/3
3 की पावर 21। ठीक है, बस। अब ये 21 है, अगर हम इसे लेके जाना चाहते हैं तो ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर माइनस के 21, क्योंकि ऊपर जाएगी तो माइनस में, नीचे जाएगी तो माइनस का प्लस। क्लियर है, कोई दिक्कत? कितना आसान है सब। इसके बाद आपका ये है थर्ड में क्या है, 1/2 है, 11 की पावर 1/2 है, 11 की 1/4 है। भाग में रखी, भाग में क्या बताया था, भाग में जब ऊपर जाएगा माइनस हो जाता है, गुना में जुड़ता है, जैसे यहाँ गुना में जुड़ा था, यहाँ भाग में घटेगा। यहाँ ये दोनों जुड़ गए थे, यहाँ अब घटेगा, तो 1/2 में माइनस 1/4 घटा कर लिख देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट ये देख लें, इसका फोर्थ पार्ट है IB। फोर्थ है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर भी 1/2। दोनों की पावर में हम देख पा रहे हैं कि पावर तो सेम है, लेकिन आधार इस बार सेम नहीं है। आधार इस बार सेम नहीं है, ये 7 की पावर है और ये 8 की पावर है। तो इसको √7 लिख सकता हूँ मैं, और इंटू √8 लिख सकता हूँ। तो दोनों का क्या हो गया, दोनों को मैं दोनों की अगर √a है और गुना √b है तो हमारा क्या हो जाता है, √ab हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 8 56, या तो ऐसा लिख दो या 56 की पावर 1/2 लिख दो। ठीक है, आसान है, सिंपल है क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे 3 तक के क्वेश्चन कर लेंगे। सभी बच्चे आपके जो भी हैं 3 तक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मेन ये है कि यहाँ से आप देखो, अब ये मैंने जो किए हैं समझाया है आपको, यहाँ से आप जो देखना हो पॉज कर सकते हो, और इसकी मैं फ़ोटो भी आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में काम करते रहें। ठीक है, थैंक यू।